नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप एक वैली हैं या फिर आप एक ऑनलाइन शॉप चलाते हैं, अगर आप दाखिल खारिज आवेदन करते हैं तो इससे कुछ नई जुड़ी अपडेट आई हुई है। अगर आप रेगुलर करते हैं और रेगुलर चेक करते हैं तो आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो चलिए हम आपको भी बता देते हैं। दोस्तों, बीते कुछ दिनों में क्या हुआ है कि कुछ आवेदन रिजेक्टेड किया गया है। जितने भी आवेदन हुआ था दाखिल खारिज के लिए, ऑनलाइन मोटे यानी कि दाखिल खारिज के लिए, तो उसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। उसका क्या कारण है दोस्तों, अगर आप चेक किए होंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि स्व अभिप्रमाणित नहीं होने के कारण यह आवेदन रद्द किया जाता है। स्व अभिप्रमाणित का कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप वो कवाला अपलोड करते, जैसे मान लीजिए वो जमीन का जो कवाला है उसका एक कॉपी को आप स्कैन करके उस पर अपलोड करते हो, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए दोस्तों। उसमें सीधा सीधा चेंज किया गया है कि आपका कवाला कटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कटता है तो उसमें कुछ नंबर छूट जाता है या फिर डेट या ईस्वी कुछ कट जाता है तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो सबसे फर्स्ट बात वो हो गया। और दूसरा बात है अभिप्रमाणित को लेकर। अभिप्रमाणित को लेकर कहने का मतलब, अगर आप जब अपने नाम से जमीन लिए हैं तो उसमें आपका सिग्नेचर होना चाहिए हर एक पेज पर। वो जो कॉपी है उसके हर एक पेज पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, फिर जाकर उसका स्कैन होना चाहिए। और जब आवेदन आप करते हैं तो उसमें आवेदन करते समय जो जमीन बेचा है उसका भी मोबाइल नंबर और जो खरीदा है उसका भी मोबाइल नंबर अलग अलग होना अनिवार्य है। उसमें दोस्तों क्या होता है कि बाद में कोई भी तरह की परेशानी नहीं हो। और वो जो आप स्कैन करते हैं उसमें जो कट जाता है, तो अगर आपको पता भी होगा आने वाले समय में या फिर अभी भी कुछ दिन पहले शुरू था, अगर आप ऑनलाइन कवाला किसी का भी निकल सकते थे, लेकिन बीच में कुछ कारणवश उसे बंद कर दिया गया। लेकिन उम्मीद है कि फिर इसे चालू कर दिया जाएगा। आप ऑनलाइन कवाला कहीं से भी किसी भी कवाले का नकल निकाल सकते, लेकिन अभी फिलहाल बंद है। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर आप कोर्ट से आप अप्लाई करेंगे कवाला का नकल निकालने के लिए, तो वही कवाला जो आप स्कैन करके अपलोड करते हैं, वही कवाला का आपको स्कैन कॉपी का जो है जीरोक्स कॉपी फिर आपको निकाल के दिया जाता है। इसीलिए उसमें क्या है कि अब अगर आप कट जाता है तो परेशानी खड़ी कर सकती है। इसीलिए आप ऐसा आवेदन अब जो है आपका रिजेक्ट होने की संभावना अधिक है। इसलिए आप आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके जो भी कवाला दस्तावेज है उस पे सभी पे स्व अभिप्रमाणित हुआ हो, और साथ ही साथ उस पर जो है सारे चीज क्लियर दिखाई देता हो, तभी जाकर आप आवेदन करें। अन्यथा आपका आवेदन रिजेक्ट होने की संभावना अधिक है। लेकिन दोस्तों एक इसमें और नई बात अभी सुनने को आई है कि दोस्तों ये बहुत जल्दी, ये जो ऑनलाइन दाखिल खारिज की आवेदन अलग से करना होता है उनको जो है धीरे अब बंद करने की, हमने पेपर में पढ़ा था कि इसे बंद करने का भी जो शायद बंद कर दिया जाएगा बहुत ही जल्दी। क्योंकि दोस्तों पहले अब जो है ऑनलाइन प्रक्रिया सारा कार्य होता है। अगर आप अभी जमीन रजिस्ट्री करवाएंगे तो आपको रजिस्ट्री के दिन उससे 2 दिन पहले ही आपको जाके आवेदन करना होगा, तब जाकर आपके नंबर आएंगे। फिर आप उस दिन रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर आप जो है हाकिम के सामने गुजरेंगे, तब जाकर आपका जो है रजिस्ट्री कंप्लीट होगा। पहले क्या होता था कि अभी जाएंगे शाम तक जो आपका रजिस्ट्री कंप्लीट हो गया आप चले आते थे, लेकिन अब ऐसा कोई बात नहीं है। अब आपको 2-3 दिन वेट करना होगा, उससे पहले आवेदन करना होगा, फिर जाके आप एक दिन जो है जमीन का रजिस्ट्री करवा पाएंगे। तो आप इस बातों का ध्यान रखें। और दोस्तों अभी क्या है कि जो ये दाखिल खारिज के लिए है उसपे कुछ अभी कार्य चल रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस हो रही है। और ये सुनने को आया है कि हमने बताया आपको कि ये हटा दिया जाएंगे, क्योंकि अब आप एक बार ही जब रजिस्ट्री करवा लिए तो वो ऑनलाइन जो है जब आपका कवाला वेरीफाई होके 2-3 दिन लगता है, उसी में आपका जो है सारा चीज क्लियर ही होके आ जाएगा। एक ही बार में आपका दाखिल खारिज कंप्लीट हो जाएगा। यह इसलिए ध्यान में रखा गया है कि इतने सारे रजिस्ट्री जमीन के रोज होते हैं और उसमें आपको अलग से आवेदन करना होता है। एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसपे आवेदन जाता है, उसका चेक होता है, ढेर सारा प्रक्रिया। लेकिन अब उसे हटा दिया जाएगा और एक ही बार में आपका जिस दिन रजिस्ट्री हुआ उसी दिन से आपका कार्य जो है समझिए नंबर में लग गया, वो वेरिफिकेशन होना आरंभ हो गया। तब जाके आपका जो है वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपको स्वीकृति पत्र दे दिया जाएगा और आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड पे रसीद कटवा सकते हैं। हमने ऑलरेडी आपको ऑनलाइन रसीद कैसे काटते हैं हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आई बटन पे आपको दिख जाएगा, उस पे आप जाके देख सकते हैं कि रसीद ऑनलाइन कैसे काटा जाता है। तो दोस्तों जो भी जानकारी थी हमने आपको बता दिया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। क्या आपको पहले से पता था? अगर पता था तो जरूर से जरूर कमेंट करके लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।